दोस्तों 14 अगस्त 1947 ये वो दिन था जिस वक्त हमारा भारत आजादी की ओर बढ़ रहा था। मगर उस दौरान एक ऐसी ही घटना घटी जो इतिहास में आज भी हैरान करने वाली है। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था? उस तारीख को ही लाखों लोग दिल्ली की ओर क्यों चल पड़े थे? तो चलते हैं सदियों पुराने इतिहास की ओर। दोस्तों आज से करीब 73 साल पहले एक ऐसी ही घटना घटी थी जिसने हमारे इतिहास को ही बदल दिया था। असल में वो तारीख थी 14 अगस्त 1947। उस एक रात ने ही हमारे भारत को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। आखिर उस 14 अगस्त की काली रात में ऐसा क्या हुआ था? तो चलते हैं इतिहास के पुराने पन्नों में। दोस्तों ये दास्तान उस भयानक दौर की है जो जाते जाते ऐसा दर्द दे गया जिसकी भरपाई आज तक पूरी नहीं हो पाई है। दोस्तों 14 अगस्त हमारे इतिहास में वो तारीख थी जिसे भुलाए भी भूला नहीं जाता। ये हमारे लिए सबसे मुश्किल दौर में से एक था। असल में इन सब का फसाद था बंटवारा, भारत पाकिस्तान का बंटवारा। एक ऐसी लाइन जो सरहद में तब्दील हो गई थी। लोगों ने निर्णय लेने की क्षमता तक खो दी थी, क्योंकि रिश्ते तो लाइनों के दोनों तरफ थे। आखिर जाए तो जाए कहां? ये सब इतिहास उस 14 अगस्त की काली रात में ही बदला था। तो आइए दोस्तों चलते हैं 73 साल पीछे, उस समय में जहां ये सब तय होने वाला था। दोस्तों बंटवारे का दर्द दोनों ओर सहा था, वे चाहे भारत हो या फिर पाकिस्तान। केवल एक फैसले की वजह से लाखों लोगों का जीवन तबाह हो गया था। बरसों से इकट्ठी की गई संपत्ति भी पल भर में पराई हो गई थी। असल में लोग रातों रात बेदखल होकर सड़कों पर आ गए थे। 20वीं सदी की ऐसी तबाही उनके जीवन में पहली बार आई थी। दोस्तों उस समय हमारे भारत की आबादी करीब 40 करोड़ के आसपास थी। ब्रिटिश हुकूमत से ही शासन चला करता था। लोगों के पास इतना रोजगार भी नहीं था, बस किसी भी तरह अपना जीवन गुजार रहे थे। वो चाहे हिंदू हो या फिर मुस्लिम, हर मुश्किल घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। मगर अंग्रेजों को ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं था। वे एक ऐसे ही मौके की तलाश में थे जिससे हिंदू मुस्लिमों में दंगा होता रहे और भारत हमेशा के लिए अशांत बना रहे। बदलते समय में अंग्रेजों ने धर्म को लेकर एक ऐसा ही खेल खेला जिसकी बदौलत हमारे सामने बंटवारा आया। अंग्रेजों ने अपनी पहली चाल मोहम्मद अली जिन्ना पर चली। उस समय जिन्ना ही मुस्लिम लीग के मुखिया थे। असल में अलग मुल्क की सुगबुगाहट आजादी से पहले ही शुरू हो गई थी। अंग्रेजों ने जो चाल चली थी, अब मुस्लिम उस चाल में पूरी तरह शरीक हो चुके थे। दूसरी ओर मुस्लिमों की अगर आबादी देखी जाए तो यह करीब 1/4 ही थी। फिर भी जिन्ना की ये जिद ही थी कि मुस्लिमों के लिए अलग मुल्क हो। पता नहीं जिन्ना ये सब क्यों भूल गए थे कि हजारों बरसों से ही तो साथ रहते आए हैं। तो फिर अब घुटन कैसी? अगर हिंदू मुस्लिम जनता की बात की जाए तो इस फसाद में कतई शामिल नहीं थे। वे तो बस बहकावे का शिकार हो गए थे। पंडित नेहरू भी जिन्ना की जिद के खिलाफ थे। ये वे जिन्ना ही थे जिन्होंने अंग्रेजों को जाते जाते दो मुल्कों के बीच लकीर खींचने का मौका दे दिया था। आखिर बदलते समय में वो 14 तारीख भी आई। 14 अगस्त की रात होने से पहले ही लोग रायसीना हिल्स पर जमा होने लगे और रात के 9 बजे तक करीब 5 लाख लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। करीब रात 10 बजे पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंट बेटन वायसराय हाउस पहुंचे और फिर 12 बजने से पहले ही सारी कार्रवाई निपटा ली थी। घड़ी में 12 बजते ही ब्रिटिश झंडा उतारकर तिरंगे को लहरा दिया था। इस तरह दुनिया के नक्शे में 2 मुल्क आजाद हो गए थे। अब आजादी का जश्न शुरू हुआ ही था कि कुछ ही पलों में माहौल अशांति में बदल गया था। हर तरफ मौत का तांडव चल रहा था। इन दंगों में लाखों बेकसूर मारे गए थे। जिन लोगों ने एक साथ आजादी का सपना देखा था, अब वे ही एक दूसरे को मारने पे तुले थे। ये विभाजन दोनों तरफ दुखदाई था। अब विभाजन के काले छाये ने देश को घेर लिया था। कुछ लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, वहीं कुछ पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। आने जाने के दौरान दोनों तरफ बंटवारे का दंश झेलना पड़ा।
इस भयानक दौर में हर कोई एक दूसरे का दुश्मन बन रहे थे, मगर कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इंसानियत के खातिर हिंदू मुस्लिमों में फर्क नहीं किया था और अपनी जान की परवाह किए बिना ही पीड़ितों को शरण दी थी जिन्हें वे जानते तक नहीं थे। असल में यह बंटवारा अफरा तफरी में ही हुआ था। माउंटबेटन को भी ज्यादा वक्त नहीं मिला था, फिर उन्हें जल्दबाजी में ही ऐसे बंटवारे को अंजाम देना पड़ा था। दोस्तों कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि इस बंटवारे पर आपकी क्या राय है और वीडियो लाइक के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।